न्यू रिसर्च में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 3 दिनों के दौरान मौसम की, यानी कि 17, 18 और 19 जनवरी के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। इसके अलावा साथ ही साथ एक नया वेदर सिस्टम भी अगले आने वाले दिनों में डब्ल्यूडी के रूप में भारत की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से 23 और 24 तारीख के आसपास भी अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अगर हम कोहरे की स्थिति देखें तो हमने एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आपको बताया था कि तो 14 से लेके 16 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड उत्तर भारत में देखने को मिल सकती है। उसकी वजह ये है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं की रफ़्तार एक तो थोड़ी तेज़ हो रही है, जिसकी वजह से क्योंकि ठंडी हवाओं की रफ़्तार बढ़ रही है, उत्तर से जो आने वाली ठंडी हवाएँ जब यहाँ पर पहुँचेंगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि ये हवाएँ ठंडी हैं, तो जो हवा में नमी है उसका कंडेंसेशन की वजह से कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वही स्थिति देखने को भी मिल रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा को कुछ दिनों से राहत मिल गई थी, जो नीचे डिप्रेशन चेन्नई उसके आस-पास बना हुआ था, उसने नमी को अपनी तरफ खींच लिया था। तो जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार को कोहरे से राहत मिल गई थी। लेकिन अब पिछले 2 दिनों के दौरान ये फिर से उत्तर-पश्चिमी हवाओं की रफ़्तार तेज़ हुई है, जिसकी वजह से नमी भी बढ़ी है। तो नमी बढ़ने की वजह से कोहरा का निर्माण एक बार फिर से इन इलाकों में शुरू हो चुका है। 17 तारीख से लेके हवाओं की दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकते हैं। हालाँकि क्योंकि हवा की रफ़्तार दक्षिण से होगी तो नमी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से सुबह के समय ग्राउंड पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अब अगर हम आज की स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं कि कोहरा उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर छाया हुआ है। और जिन इलाकों में कोहरा बना हुआ है वहाँ पर तो पाले की संभावनाएँ कम है, लेकिन जिन इलाकों में कोहरा नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं कि राजस्थान के उत्तरी, पूर्वी भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी इलाके, यहाँ पर पाले की स्थिति देखने को मिल सकती है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि टेम्परेचर में गिरावट भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कई इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में टेम्परेचर माइनस में दर्ज किए जाए हैं। चाहे वो कहीं पर -2 डिग्री, कहीं -1 डिग्री, कहीं 0 डिग्री, यानी कि पूरी तरीके से पाले की स्थिति बनी हुई है। इस टेम्परेचर पर इस टेम्परेचर पर जो ओस की बूँदें हैं वो जम जाती हैं और जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। इसके अलावा जहाँ पर कोहरा है वहाँ पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत थोड़ा ऊँचा रहता है, क्योंकि जो सूरज की किरण दिन में किरणें पहुँचती हैं धरती पर, तो वो अंतरिक्ष में वापस रात को नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से जहाँ पर कोहरा है वहाँ पर अपेक्षाकृत थोड़ा ऊपर रहते हैं। जिन इलाकों में कोहरा है वहाँ पर टेम्परेचर 3 या 4 डिग्री या 5 डिग्री तक रह सकते हैं। हालाँकि ये भी काफ़ी नीचे हैं, लेकिन फिर भी पाले की स्थिति यहाँ पर नहीं बन पाती। अब सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि भारत पर कोई फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बना हुआ नहीं है। सिर्फ एक डब्ल्यूडी धीरे-धीरे पाकिस्तान के रास्ते भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कुछ बादल पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से भारत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तो ऊपर से ही गुज़र जाएँगे। इसके बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी मध्य भागों के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 17 से लेके 19 तारीख के बीच बन सकता है। तो उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से नीचे से भी हवाएँ राजस्थान की तरफ पहुँचेंगी और इधर से एंटी साइक्लोन बना रहेगा, तो इस वजह से ये हवाएँ घूम के इस तरीके से मध्य प्रदेश के रास्ते भी बंगाली खाड़ी से भी हवाएँ पहुँचेंगी। तो दोनों के मिलन की वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि 17 से लेके 19 जनवरी के बीच हल्की बारिश गतिविधियाँ अहमदाबाद से लेके राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, कोटा, सवाई माधोपुर और ये पूर्वी राजस्थान, जयपुर, उसके आसपास के इलाके, हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, बुलंदशहर और मेरठ, मुज़फ्फरनगर तक कुछ बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हल्की ज़्यादा संभावनाएँ हल्की बारिश की दिख रही हैं। ये बारिश के और 1-2 जगहों पर मध्यम दर्जे की भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। देख सकते हैं, हालाँकि मैं आपको बता दूँ यहाँ मॉडल के हिसाब से बारिश की संभावनाएँ बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। जिसमें आप देख सकते हैं सर्कुलेशन राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों पर, मध्य उत्तरी भागों पर बना हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ से भी हवाएँ पहुँचेंगी और बंगाल की खाड़ी से भी ये हवाएँ इस तरीके से पहुँचेंगी। तो जिसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, जयपुर, उसके आसपास के भाग, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके अलीगढ़, बुलंदशहर और दिल्ली, उसके आसपास के भाग, जो हरियाणा के गुड़गाँव, फरीदाबाद, पलवल, उसके आसपास के भाग और मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी इलाके, नीमच, मंदसौर और ग्वालियर, उसके आसपास, इन सभी भागों पर हल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, विशेष रूप से 17 और 18 जनवरी के बीच। हालाँकि ये बारिश की संभावनाएँ 50% ही हैं।
50 से 60% ही संभावनाएँ हैं, बाकी 40% संभावनाएँ बारिश के ना होने की हैं। लेकिन हमें उम्मीद दिख रही है, क्योंकि हवाओं की दिशा बदल रही है, सर्कुलेशन भी बन रहा है, तो उसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ कुछ ना कुछ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा 17 और 18 तारीख को जब WD पहुँचेगा, तो उसकी वजह से हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊँचाई वाले भागों पर हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। भारत के बाकी राज्यों की बात करें तो मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे, चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, मध्य राज्य हों या दक्षिणी राज्य। सिर्फ हल्की-फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण में केरल, उसके आसपास के भागों पर देखने को मिल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 18 तारीख का मॉडल है। 18 तारीख के मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये मॉडल थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ ग्वालियर, उसके आसपास के भागों से लेके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, मध्य उत्तर प्रदेश तक दिखा रहा है। यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएँ नहीं, लेकिन हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ दिल्ली, उसके आसपास के भागों पर भी 17 से लेकर 19 के बीच बारिश होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। पहले ये 17 तारीख से वेदर सिस्टम पश्चिम से बनेगा, यानी कि राजस्थान के कुछ मध्य पूर्वी इलाके और गुजरात के कुछ उत्तरी बिल्कुल इलाके जो हैं वहाँ से बनेगा, और धीरे-धीरे ये पूरब की तरफ शिफ्ट होगा। तो जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ हमें 17 से लेके 18-19 के बीच पश्चिम से पूरब की तरफ देखने को मिल सकती हैं। पहाड़ों पर हल्की इस WD के प्रभाव की वजह से हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं 23 और 24 तारीख को जो वेदर सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो मॉडल है वो 20 और 21 तारीख के आसपास दिखा रहा था, अब इसमें अपडेट हुआ है। अब इस मॉडल के हिसाब से 23 और 24 तारीख के आसपास बारिश गतिविधियाँ हमें जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी भागों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएँ हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ हमें इस मॉडल के हिसाब से 23 और तारीख से शुरू हो सकती हैं, जो 24 और 25 तारीख के तक धीरे-धीरे पूरब की तरफ शिफ्ट होंगी। यानी कि पश्चिम से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा, जो पूरब की तरफ उत्तराखंड के इलाके, हिमाचल प्रदेश तक 26 जनवरी के आसपास तक पहुंच सकता है। इसके साथ-साथ मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ हमें पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ से शुरू हो सकती हैं, और धीरे-धीरे ये पूरब की तरफ पंजाब के बाकी सारे इलाकों को कवर करते हुए हरियाणा के ज़्यादातर इलाके, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी और कुछ पूर्वी ज़िलों पर भी, जो राजस्थान के पूर्वी ज़िले हैं, यहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 24 जनवरी का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के मध्य भागों तक दिखाई दे रही हैं। और ये 26 जनवरी तक ये वेदर सिस्टम 26 और 27 जनवरी तक ये वेदर सिस्टम पूरब की तरफ पहुंच जाएगा, तो जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन 23 और 24 तारीख को राजस्थान के जो उत्तरी ज़िले हैं और जयपुर, उसके आसपास के भाग, चूरू, झुंझुनू और उसके आसपास के ज़िले हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएँ हैं। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन रहा है, तो उसकी वजह से कई जगहों पर ओलावृष्टि की घटनाएँ भी देखने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।